जेपीएससी के अध्यक्ष महोदया से कहेंगे, आप बहुत आईएएस हैं, आप तेज तर्रार होंगे ही, पता नहीं आपके ज़माने में क्या था कि नहीं था, सो नहीं जानते, लेकिन इस पर संज्ञान लीजिए और इसको तुरंत जितना हो सके अविलंब रद्द, मतलब रद्द। ये हड़बड़ी में गड़बड़ी ये लोग बता रहे हैं कि सिर्फ ये दिखाने के लिए वह परीक्षा वह लिया जा रहा है कि इसको पास करना है, तय हो चुका है। ये लग रहा है ना कि अनपढ़ आदमी इसको सेट किया है। ये 8 नंबर है ना क्वेश्चन, तो 8 के बाद 9 होता है ना, बचवों को पूछिएगा 9 बताएगा। ये देखिए फिर 8 बोल रहा है। कोई झारखंड में पढ़ा लिखल हो, कोई सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री की सबे बकलोल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी छवि बर्बाद हो रही है। आपका जो है पूरे झारखंड में छवि, आपको एक भी सीट नहीं जीतने देगा। मैं बता रहा हूं, मैं कितना स्कैन करने का कोशिश किया। ये बार कोड है, यहाँ देख लीजिए। हमारे बच्चा को जल्दी एफआईआर से दूर करिए। ये बच्चा पढ़ने वाला कल रह करके डीएसपी बनेगा और यही आप लोगों पर एफआईआर करेगा। जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इनकी ओर से रणनीति तैयार की गई है कि आज ये लोग मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। हालांकि इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि अब तक इन्हें टाइम नहीं मिला है, लेकिन लगातार ये लोग प्रयास भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कई अभ्यर्थी मौजूद है, बातचीत करेंगे कि क्या अपडेट है, आगे क्या करना है, क्या मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात करना है, किस तरीके से उनके समक्ष अपनी बातों को रखना है। आज आप लोग मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात करने के लिए निकल रहे हैं, क्या टाइम मिला है? लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, अभी तक तो टाइम नहीं मिला है, प्रयास तो हम लोग कर ही रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि क्वेश्चन जो कहीं कहीं धांधली बहुत बड़ा अनियमितताएं बरती गई है, तो इस लेके हम लोग माननीय मंत्री से मिलने का भी प्रयास किए, लेकिन अभी तक टाइम नहीं दिया गया है। तो जो आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं हम सब छात्रों कि माननीय मंत्री हम लोग को समय दें, और समस्या बहुत बड़ी है। इस समस्या में एक क्वेश्चन का जो है ये 20 सीरीज का क्वेश्चन, खुद हम 20 सेट मेरा एग्ज़ाम का था, तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन का जो सीरियल जो है सीरीज 1 से 100 क्वेश्चन में, तो एक रहना चाहिए नियम, दोनों 1 से 100 जो क्वेश्चन है सीरियल एक सेम होना चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में इसमें है, अब देखेंगे कि यहाँ झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति पहला नंबर में 20 सीरीज का ही, यही अब 20 सीरीज में आप देखेंगे तो इसमें आप डिफरेंट मिलेगा। अब वो आवास योजना के संबंध में विचार करें, जब ये सेम 20 सीरीज है तो सेम 20 सीरीज का जो पहला क्वेश्चन से 100 तक सेम होना चाहिए। और जितने भी झारखंड में परीक्षा दिए हैं परीक्षार्थी 20 सीरीज का, तो क्वेश्चन तो डिफरेंट हो गए। बुकलेट है और दोनों में क्वेश्चन अलग अलग है। और भी गलतियाँ कितने हैं आप देखेंगे कि इसमें आप जो है ये 4B है, 4D है ना, देखिए यहाँ पे 4D है, अब यहाँ पे 4B है, ये भी है। आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन भी जो है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, अब 50 से 57 में जाएंगे, वहाँ भी सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। तो वैसे मंत्री अधिकारी के बेटे लोग अपने पुत्रियों लोग के लिए लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा सेट किया गया क्वेश्चन। आयोग की ओर से रद्द नहीं किया जाता है, सरकार की ओर से अगर पहल नहीं की जाएगी तो क्या आप लोग फिर से कोर्ट के दहलीज तक पहुंचिएगा? क्या इसको लेकर कुछ मंथन हो रहा है? जी, इसके लिए भी मंथन हम लोग कर रहे हैं। शुरुआत में प्रयास तो यही कर रहे हैं कि सरकार के स्तर से ही इस पर रद्द किया जाए या आयोग के द्वारा। उसके बावजूद हम लोग चाह रहे हैं माननीय न्यायालय से कि इस पर स्वतः संज्ञान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यापक तरीके से छात्र और झारखंड राज्य हित के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आपका सेंटर कहाँ था? जमशेदपुर। वहाँ पर क्या शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई या फिर वहाँ पर भी धांधली हुई? एग्ज़ाम शांतिपूर्ण तरीके से हुई वहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी वहाँ पे ये कन्फर्म नहीं किया जा सकता कि जो परीक्षार्थी एग्ज़ाम दे रहे थे वही परीक्षार्थी मतलब उनका एडमिट कार्ड ही था उनका, क्योंकि ऐसा था कि बायोमेट्रिक का कोई सुविधा नहीं था। मेटल डिटेक्टर से बस कहने के लिए मेटल डिटेक्टर था, लेकिन मेटल डिटेक्टर कोई काम का नहीं था। लगातार आप आवाज़ उठा रहे, कल जेपीएससी कार्यालय भी पहुँचे, क्या अध्यक्ष से मुलाकात हो पाई थी कल? बिल्कुल, अध्यक्ष साहब से भी नहीं मिल पाए और आज सीएम साहब से मिलने के लिए लगातार हम लोग 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, एंट्री नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ तानाशाही चल रहा है। इधर एक तरफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो केस मुकदमा भी किया जा रहा है, और मिलने का कम से कम मिलने का तो अपनी बात रखने का, अपनी समस्या रखने का देना चाहिए था। लेकिन ये सरकार जो है स्वयं को कहती है कि झारखंडी सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, अबुआ सरकार है, तमाम प्रकार के वादे किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ ढकोसला नज़र आता है, सामने धरातल पर कुछ नज़र नहीं आता है। कम से कम बात करनी चाहिए। हम लोग बात करेंगे, रखेंगे बात तभी ना।
आपका कहाँ सेंटर पड़ा था? मेरा धनबाद में डीपीएस स्कूल में था। वहाँ पर तो धांधली हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम जो लिखा हुआ था एडमिट कार्ड था उसमें हम लोग को जो है सो एंट्री नहीं मिला। उसके बाद जब हम लोग फर्स्ट सीटिंग का एग्ज़ाम दे दिए, सेकंड सीटिंग में जब एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हुए तो उस समय भी इसी तरह 1 बजे से रिपोर्टिंग टाइम था, 1:30 बजे हम लोग को एंट्री मिला। और उस समय वहाँ पर ये हम लोग को देखने को मिला कि 5 छात्राओं को अलग से एग्ज़ाम दिलवाया जा रहा है। स्पेशली एंट्री भी अलग से दी गई, स्पेशल एंट्री हुई है वहाँ। स्पेशल एंट्री हुआ। वो अब अंदर में जब हम लोग हंगामा किए तो टीचर बोल रहा है कि शौचालय के लिए एंट्री मिला। अब मेरा कहना ये है कि शौचालय क्या एग्ज़ाम सेंटर ही हो सकता है, बाहर शौचालय नहीं हो सकता है। वहाँ भी हम लोग, मेरा तबीयत खुद ख़राब था, फिर भी हम सेंटर के पास जाके नहीं बोले कि हमको डॉक्टर का या तो दवा का व्यवस्था करवा दो। दूसरा बात ये है कि चेकिंग में एकदम लापरवाही वहाँ बरती गई। वहाँ पर ना ही जो है सो मेटल डिटेक्टर सही से यूज़ कर रहा था, ना ही बायोमेट्रिक तो हुआ ही नहीं किसी का। और ना और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ATM कार्ड लेके चल गए। कई लोग जो है सो जो ईयरफोन होता है सो लेके चल गया, मोबाइल सब ही लेके चल गया अंदर में। और जब हम लोग वहाँ विरोध कर रहे थे तो हम लोग पर ही लाठीचार्ज हुआ। कई अभ्यर्थी डरे हुए हैं, प्राथमिकी दर्ज हुई है, यही वजह है क्या? जी, सबसे पहला वजह यही है कि जो हम लोग पे FIR दर्ज जो हो गया है सो इससे हम लोग सभी स्टूडेंट डरे हुए हैं। और ऊपर से जो है सो मतलब कि हम लोग को धमकी भी मिल रहा है कि कोई भी जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगा। इसी कारण हम लोग जो है सो भीड़ में नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक हो सकता है हम लोग खुद मीडिया के पास, आप लोग के पास, आप लोग हमारे पास आके बात पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। और पूरे झारखंड के सभी स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि अब आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, ये हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई है। जो आप देखें ना, 3 तारीख तक फार्म भरवाए और तुरंत जो 17 तारीख परीक्षा। आपको क्या बता देता हूँ, जो सही चीज़ होती है, ये B ग्रुप है। ये B ग्रुप में आप देखे होंगे यहाँ 4B लिखा है। आप कोई भी पेज लिखिएगा 4B लिखेगा। अगर यदि आप वह C ग्रुप में रहते तो 4C लिखते, अगर यदि आप D ग्रुप होते तो 4D लिखा होता। ये क्या किए कि क्वेश्चन छापने के दौरान इन्होंने गड़बड़ी किया। और यहाँ पर आप B सीरीज में देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 4D लिख रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, ये 4D है, यानी ग्रुप B है और अंदर अगर हम लोग खोलेंगे तो 4D है। 4D है, यानी ये पेज वह ग्रुप D वाला यहाँ सटा दिया है। बात समझ रहे हैं ना? ये आप फिर यहाँ जाइए, ये चूंकि ये इंग्लिश है, इसका 4D है। आप फिर जाइएगा तो यहाँ B मिलेगा। बात समझ रहे? आप फिर थोड़ा दूर जाइएगा तो थक गया, चूंकि ऐसे करके दिया था, आप ऐसे गया तो लास्ट क्वेश्चन में आप जाइए तो पुनः 4D मिलेगा। जो रिपीट क्वेश्चन हुआ है इसलिए रिपीट हुआ कि B में क्वेश्चन पूछा गया था और D में भी क्वेश्चन वही पूछा गया था। दोनों को मिक्स कर दिया। आप ये दोनों मिक्स कर दिया तो D वाला भी क्वेश्चन यही आ गया, B वाला भी वही क्वेश्चन वहाँ आ गया। क्वेश्चन रिपीट इसके कारण हुआ है। ये हड़बड़ी में गड़बड़ी है। करिश्मा जी आपको बता रहे हैं, इसमें ये भले लोग थेथरोलॉजी करेगा और ये लोग नहीं मानेगा, लेकिन आप इसी बताइए कि कौन कंप्यूटर इसको चेक करेगा? कैसे कंप्यूटर चेक करेगा? ये पगला रहेगा तब ना कंप्यूटर चेक करेगा जी। आप कंप्यूटर, आप बताइए कि देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ टेक्निकल चीज़ों को, कि अगर यदि मेरा आंसर शीट होगा, जो OMR शीट जो है, मैंने B को रंग दिया, उसका आपने इस बुक का वो आंसर सेट कर दिए होंगे। अब ये क्वेश्चन में सेम नहीं है तो आंसर वह सेम कैसे रहेगा? चेक कैसे होगा? चेक कैसे होगा? इस बात को समझने का जरूरत है। यहाँ ककरो बुद्धि है ये नहीं है। ये परीक्षा, अरे अगर बोलने जाइए तो ये लाठी लेके दे। अरे भैया, आप तर्क से आओ ना भैया, तर्क से हम समझा रहे हैं आपको। मैंने दिखाया ना, आप जो है जो एक और भी, जैसे यहाँ पर देखिए 4B से शुरू हुआ, यानी ये भी 4B से शुरू हुआ, तो बीच में आपका D कहाँ है? D कहाँ से आ गया है? लास्ट में D कहाँ से? जहाँ जहाँ रिपीट हुआ है वो D ग्रुप का प्रश्न यही पूछा और B ग्रुप में भी वही पूछा था। क्वेश्चन सेम रहता है, ये BCD का क्वेश्चन सेम रहता है। B और D का क्वेश्चन अलग था, लेकिन दोनों को मिक्स कर दिया गया तो सवाल एकदम रिपीट हो गया। नहीं, क्वेश्चन एक ही रहता है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक मैंने 100 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, सो हो सकता है ये ग्रुप में 1 नंबर पर है तो B ग्रुप में वो 20 नंबर पर रहेगा, C ग्रुप में 30 नंबर पर रहेगा, D ग्रुप में 100 नंबर पर रहेगा।
ऐसे करके, लेकिन प्रश्न वही रहेगा। तो यहाँ भी प्रश्न वही है, तो डी ग्रुप वाला भी यहाँ सटा दिया और बी ग्रुप वाला यहाँ मिक्स कर दिया। इसीलिए हुआ कि डी ग्रुप वाला 2 पेज और बी वाला 2 पेज, तो दोनों क्वेश्चन वही मिल गया। आप बताइए कि ये कैसे चेक होगा? अब सरकार ये कर सकती है, जेपीएससी के उपाय हम बता रहे हैं कि एगो उपाय हम बढ़िया अच्छा उपाय देते हैं। पहला तो उपाय है कि रद्द कर दो, और नहीं तो बी ग्रुप वाला 1 लाख लड़का है ओकरा सबको पास कर दो, समझे ना। बी ग्रुप का फिर से जो है उसका पूरे को पास करना पड़ेगा। और बी ग्रुप का अगर ये तो मैंने अभी बी ग्रुप का निकाला, हो सकता है सी में भी ऐसा हुआ होगा, डी में भी। अगर यदि डी वाला बी में आ सकता है तो ये बी वाला भी डी में गया होगा कहीं। आप समझिए इस बात को, मेरी बातों को समझिए। जब डी वाला उछल के यहाँ आया तो यो तो उछल के गया होगा। ये हड़बड़ी में गड़बड़ी ये लोग बता रहे हैं कि सिर्फ ये दिखाने के लिए वह परीक्षा वह लिया जा रहा है, किसको पास करना है तय हो चुका है। अगर गेटिंग आप लोगों का कहना है हो गया है पहले। भैया यदि इतनी गड़बड़ी के बाद भी आप नहीं वह कैंसिल कर रहे हैं और आप रिजल्ट देने पर वह तैयार है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 6-5 है, दाल में काला है। ये दाल में काला नहीं कर पूरा दलिए काला है। आपको बता रहे जो इतना बड़ा प्रमाण दे रहा हूँ, ये चीज़ आप देख लीजिए, दोनों भी सेट है, ये मैंने नहीं बनाया है। ऊपर का अब आप देख लीजिए और इसका भी देख लीजिए, बारकोड आप दोनों का देख लीजिए। ये बारकोड पकड़ियो नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ मैं कितना स्कैन करने का कोशिश किया। ये बारकोड है, यहाँ देख लीजिए, और यहाँ पर भी इनका बारकोड है। ये जो है QR कोड जो है, ये इसको हमने कितना बार कोशिश किया लेकिन नहीं। एक बार फिर से कोशिश करके दिखाइए तो आप नहीं ले रहे। अरे बाबा निकालो जी, निकालो QR कोड को, इसको स्कैन करो जरा, मैडम को भी दिखाइए दो। देखिए सहयोगी से बोलेंगे कि एक बार दिखाइए कि यहाँ पर स्कैन किया जा रहा है और स्कैन हो रहा है। देख लीजिए, कुछ नहीं दिखा रहा है, स्कैनर आ रहा है, बस स्कैनर कहाँ जा रहा है? सिर्फ स्कैनर आ रहा है, ये वाला पूरा डिटेल यही आ रहा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा है। ये गूगल में बता रहा है कि ये स्कैनर है, लेकिन इसका डिटेल नहीं बता रहा है कि ये आखिर किस चीज का स्कैनर ये है। क्या छापा है पता नहीं चलता, ये अपन घर में छापा है कि कहीं। आपको बताइए ना, बस यही आ रहा है। देखिए बस वहाँ पे प्लस में एक चीज QR और कोड है और उसके अलावा कुछ नहीं है। QR कोड इसमें के अंदर एक कुछ चीज और नहीं है। दिखाना चाहेंगे। देखिए QR का स्कैन भी हुआ है लेकिन फिलहाल कुछ नहीं दिख नंबर रहा। 8 को दिखाइए। आपको बताइए, ये लग रहा है ना कि अनपढ़ आदमी इसको सेट किया है। ये 8 नंबर है ना क्वेश्चन, तो 8 के बाद 9 होता है ना, बचुओं को पूछिएगा 9 बताएगा। ये देखिए फिर 8 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आ गया। इसको जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया ना मैडम, है तो इधर आएंगे तो 9 मिलना चाहिए। देखिए इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश में भी देखिए 8 नंबर, हो सकता है हिंदी 8 नंबर है। वो हिंदी नहीं जानता था। हाँ? 8 है, चलिए इसका इंग्लिश हिंदी दोनों है। हाँ, आप आगे बढ़े तो फिर से 8। देखिए दोनों, और क्वेश्चन अलग है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। 2 को 8 दिया तैयो एक 97 तक पहुंचा, तैयो दिन को खा गया। 2 को 8 है, उसको भी जोड़ दिया में तो बोल दिया जाएगा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है? जेपीएससी में प्रिंटिंग मिस्टेक। अरे भैया तो ऐसा करिए ना, हम हमार रिजल्ट दे दीजिए ना, प्रिंटिंग पे मिस्टेक करके। आप जो है आप बता रहे हैं ये मजाक बन गया है जेपीएससी। इसमें 3.5 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी कोई झारखंड में पढ़ा लिखल हो, कोई सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री की सबे बकलोल है। कोई अधिकारी भी तो पढ़ा होगा, इन बातों को तो समझ सकते हैं। माननीय न्यायालय से हम कहेंगे स्वतः संज्ञान लीजिए। 3.5 लाख के बच्चों का भविष्य का सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी छवि बर्बाद हो रही है। आपका जो है पूरे झारखंड में छवि, आपको एक भी सीट नहीं जीतने देगा।
एक भी सीट नहीं जीतने देगा। इस प्रकार की छवि होगा। पूरे जो नौजवान आपके विरोध में खड़ा है, आपने सीजीएल को आप पहले लीक आउट करवाया, इसके बाद जेपीएससी का, और पूरे और जेपीएससी के अध्यक्ष महोदया से कहेंगे आप बहुत आईएएस हैं, आप तेज तरार होंगे ही, पता नहीं आपके ज़माने में क्या था कि नहीं था सो नहीं जानते, लेकिन इस पर संज्ञान लीजिए और इसको तुरंत जितना हो सके अविलंब रद्द, मतलब रद्द। देखिए हम लोग, और सबसे बड़ी बात है हमारा बच्चा लोग विरोध किया है तो वो लोग पर केस किया जा रहा है। इतनी गड़बड़ी दिखाए, गड़बड़ी जेपीएससी ने करी है तो हमारे बच्चों पर केस क्यों किया जा रहा है। धनबाद में 500 बच्चों ने परीक्षा नहीं दिया। धनबाद के बच्चे सारे गिरिडीह जिला से बिलोंग करते हैं, सारे लोगों ने परीक्षा नहीं दिया। कितने अभ्यर्थियों में एफआईआर दर्ज हुआ है टोटल? अरे बाबा अंधुआरी कर रहा है जहाँ पर, तो अब इतना गिनियो नहीं पा रहे। 500 वहाँ है, चतरा में 400 है, तो जामताड़ा में है, तो ये हम गिन नहीं पा रहे। ये बच्चों पर अगर आप गलत कर रहे हैं, हम परीक्षा नहीं देंगे, हमको अच्छा नहीं लगा, परीक्षा नहीं देंगे, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपसे यही हमारा है कि अविलंब रद्द करिए, हमारे बच्चा को जल्दी एफआईआर से दूर करिए। ये बच्चा पढ़ने वाला कल रह करके डीएसपी बनेगा और यही आप लोगों पर एफआईआर करेगा, ये भी एफआईआर करने वाला ही होगा, मजिस्ट्रेट बनेगा। इसलिए उन लोगों को अब सबसे पहले एफआईआर वापस लिया जाए और हमारे पहले रद्द करिए, तकर बाद होकर फैसला करेंगे। पहले रद्द फिर फैसला। तो देखिए हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं जेपीएससी पेपर लीक मामले में, और ऐसे में आज आपने देखा कि बुकलेट सीरीज सेम, यानी कि बी लेकिन सवाल अंदर अलग। तो अब अभ्यर्थी जो है आवाज उठा रहे और इनका कहना है कि लगभग 43 अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसे वापस ले। इसके साथ ये लोग चंपाई सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी समय नहीं मिला है, लेकिन हर दिन एक नए खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। जैसे अपडेट मिलेगा और हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी तापेश को दे इजाजत। नमस्कार।